हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AWS में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। प्यारे साथियों, पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस पे हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा प्यारे साथियों, और वीडियो बेहतर लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। प्यारे साथियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस आप हेड दीजिएगा। क्या लिखिएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, इसका हम बात करने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस बाबू, इस पे हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बता दें आपको कि नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात किया जाए तो क्या होता है, इसका रूल क्या होता है। आइए इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। बाबू, रूल क्या होता है इस सेंटेंस में नोट करते जाइएगा। इस सेंटेंस में बाबू ना क्या करिएगा, इस सेंटेंस में नहीं के लिए नोट करते जाइए। नहीं के लिए NOT नॉट का प्रयोग, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग न कहाँ करेंगे नॉट का प्रयोग गौर करिएगा, नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो यहाँ पे डू या डज के बाद करेंगे, डू या डज के बाद करते हैं। सुनिएगा, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है डू या डज का। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, डू या डज के बाद नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ आपके सामने इस सेंटेंस में नहीं के लिए सुनिए नहीं के लिए नॉट का प्रयोग डू या डज के बाद करते हैं। आपको पता है पिछले क्लास में हम बताए थे कि किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, डज लगता है। आइए इसका स्ट्रक्चर देखें थोड़ा सा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें बाबू ना, तो क्या होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले क्या लिखना है, द सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद क्या लिखोगे, डू या डज लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे बाबू, नॉट लिखोगे, NOT नॉट लिखोगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हाँ जब डू या डज लिखिएगा ना तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद ETC होगा, ठीक है ना, ETC होगा। ये इस सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का यह स्ट्रक्चर है। बता दें आपको कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, अगर इसमें नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। क्यों ऐसा, देखिए यहाँ डू और डज, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, डज लगता है। ऑलरेडी यहाँ पे ES लग चुका है, यही वजह है कि यहाँ पे S और ES का यहाँ पे क्या है, लोचा नहीं है। समझने की कोशिश करिएगा बाबू, ठीक है ना। आइए समझते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ ना, एग्जांपल अगर ले लूँ प्यारे साथियों, तो क्या होगा, जैसे अगर कहा जाए कि वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। ये हिंदी सेंटेंस नहीं बोलता है, इसका ट्रांसलेट करना है। समझने की कोशिश करिए बाबू, इसका ट्रांसलेट करना है। क्या करिएगा, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। जी हाँ, सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। ही चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, पिछले क्लास में बता चुके हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लिखना है, डज लिखना है। तो ही डज नॉट होगा, क्या होगा, ही डज नॉट होगा प्यारे साथियों, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट हो गया, डू या डज में से ये भी हो गया, नॉट भी हो गया। अब उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे बोलना के लिए क्या होता है बाबू, स्पीक होता है, स्पीक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ही डज नॉट स्पीक और इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। आइए इस पर हम बात करते हैं। और हम बात करें एक और सेंटेंस में बात करें प्यारे साथियों, कि अगर हम कह दें कि वे लोग, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एक सेंटेंस और हम देखें यहाँ पे, तो वे लोग वे लोग अपना काम समय पर नहीं करते हैं। वे लोग अपना काम समय पर नहीं करते हैं। ये आपका एक सामने सेंटेंस है।
थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिए। इसको बनाना है, सबसे पहले क्या लिखना, वे लोग। जी हाँ, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है, THEY दे। दे चूँकि प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। बता चुके हैं क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाइएगा, डू, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सॉरी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाना है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, डज लगाना है। ठीक है ना, बता दें आपको। तो यहाँ क्या होगा, दे डू नॉट, दे डू नॉट, समझिएगा, दे डू नॉट। यहाँ पे क्या है, करना यहाँ अलग हो गया, तो दे डू नॉट डू, समझने की कोशिश करिएगा, डू अपना काम, तो दे का अपना काम जी क्या होगा, डियर होगा प्यार साथी, क्या होगा, डियर। ठीक है ना, डियर, डियर, डियर वर्क, क्या होगा, डियर वर्क होगा। और यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, इन यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हो गया, दे डू नॉट हो गया, यहाँ पे डू क्या है, करना है यहाँ पे, और उसके बाद क्या, डियर वर्क ऑन टाइम, समय पर क्या होगा, ऑन टाइम होगा। तो ये सेंटेंस है। आइए थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस पे हम पॉइंट क्लियर कर लें। हो सकता है कि आपको दिक्कत हो रहा हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यार साथियों। यहीं पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जगह होगा, देखिए देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ समझने की कोशिश करिएगा बाबू, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, डज लगेगा। और यहाँ पे गौर कर लो बाबू, यहाँ पे गौर कर लो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, तो डू का प्रयोग करेंगे। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो यहाँ पे वही यहाँ पॉइंट हमने क्लियर रखा है सब्जेक्ट में, कि सब्जेक्ट फार्मूले में सब्जेक्ट रखेंगे, डू या डज होगा, उसके बाद नॉट लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ETC। ये आपका ये पॉइंट है, गौर करिएगा, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, आपको पता है। ठीक है ना, आइए एक पॉइंट और देखा जाए, इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद है आप लोग ले लिए होंगे। इस तरह एक और सेंटेंस देखा जाए प्यार साथियों, एक सेंटेंस और देखा जाए, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हम बात करें, देखिएगा, अगर हम बात करें कि यहाँ देखिए, मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ। और एक सेंटेंस और आ गया, एक सेंटेंस आ गया कि मैं चाय कभी नहीं पीता हूँ, मैं चाय कभी नहीं पीता हूँ, कभी नहीं पीता हूँ, कभी नहीं पीता हूँ। इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिएगा, अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट जो होते हैं कंफ्यूज कर जाते हैं। आइए देखते हैं, मैं चाय नहीं पीता हूँ, सिंपली यहाँ बात किया जाए बाबू ना, तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा आई, और आई चूँकि प्लूरल के अगर देखा जाए तो है तो सिंगुलर, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब आता है, गौर करिएगा। तो ये है अगर हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू होगा, तो क्या लिखेंगे, डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट सब्जेक्ट हो गया, डू हो गया, नॉट हो गया। पीना का इंग्लिश क्या होता है, तो चाय पीना, यहाँ पे ड्रिंक लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, पीने खाने के लिए क्या करते हैं, टेक का यूज किया जाता है, TAKE, क्या लिखेंगे, TAKE, टेक, और चाय का इंग्लिश होता है टेक टी। आप यहाँ ड्रिंक टी भी लिख सकते हैं, क्या, आई डू नॉट ड्रिंक टी, तो यहाँ पे टेक लिखना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ खाने पीने, ठीक है ना, या लेने के सेंस में क्या करते हैं, टेक का यूज किया जाता है। ठीक है ना, इसको सेंटेंस को देखते हैं बाबू, यहाँ कभी नहीं आ गया है। अब यहाँ पे फिर पॉइंट क्लियर होगा, यहाँ पे कभी नहीं की बात किया जाए तो क्या लिखेंगे, आई, और कभी नहीं की इंग्लिश होता है नेवर, कभी नहीं क्या होता है इंग्लिश, नेवर होता है, तो आई नेवर। अब यहाँ पे पीना क्या हो जाएगा, टेक, आई नेवर टेक टी। यहाँ पे जब कभी नहीं लिखा गया तो इस तरह के सेंटेंस में डू या डज, देखो यहाँ पे डू या डज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नेवर माने होता है ये क्या, कभी नहीं, नेवर माने होता है ये कभी नहीं, तो यहाँ पे डू या डज का यूज नहीं करेंगे। थोड़ा सा यह समझने वाली बात है। एक और पॉइंट यहाँ पे हम यहाँ सेंटेंस ले रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज न रहें। जैसे मैं कहूँ रामू शराब, हे ध्यान से समझो, रामू शराब कभी नहीं पीता है, रामू शराब कभी नहीं पीता है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए बाबू,
रामू शराब कभी नहीं पीता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, ये रामू चूँकि सिंगुलर है बाबू, नाम है, ये नाम है, सिंगुलर है। अब समझो समझो समझो, ये सिंगुलर है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, लोचा होगा, समझने की कोशिश करिएगा। सब्जेक्ट हो गया रामू, उसके बाद क्या लिखेंगे, कभी नहीं। कभी नहीं का इंग्लिश क्या होता है बाबू, नेवर होता है, नेवर होता है। तो रामू नेवर। अब यहाँ देखो टेक, टेक माने क्या होगा, पीना, टेक। और क्या होगा, शराब मतलब होता है लीकर, टेक लीकर, लीकर माने शराब होता है। अब वाइन भी कह सकते हैं, या आप वाइन भी यहाँ कह सकते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है, इस सेंटेंस में डू या डज तो लगा नहीं, और ये रामू, रामू यहाँ पे नेवर लग गया। तो जब नेवर लगाएंगे ना तो फिर वह एस या ई एस वाला यहाँ पे फंडा आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एस जोड़ना पड़ेगा बाबू, यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, एस जोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, रामू नेवर टेक्स लीकर। अब आइए इसको हम समझ लें, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देख लें इस तरह, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बाबू, सब्जेक्ट लिखना, ठीक है, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद क्या लिखना, सुनिए, ये नेवर, नेवर की अगर बात की जाए तो नेवर के केस में यहाँ पे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रहे हैं ना, इसको मिटा दें ताकि जगह हो जाए। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए कि स्ट्रक्चर और दिखाएं कि नेवर के लिए बाबू, अगर सेंटेंस में लिख दे रहा हूँ स्पष्ट, अगर वाक्य में कभी नहीं, कभी नहीं, अगर वाक्य में कभी नहीं का बोध हो, बोध हो, तो आप रूल लिखा देख लीजिए, यहाँ रूल लिख लीजिए। रूल क्या होगा, अगर वाक्य में, अगर वाक्य में कभी नहीं, कभी नहीं का बोध हो तो कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर का, नेवर का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। समझे, लिख रहा हूँ स्पष्ट ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेवर का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ नेवर का प्रयोग होते ही, नेवर का प्रयोग होते ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, स्पष्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में एस या ईएस, एस या ईएस का प्रयोग होने लगता है, प्रयोग होने लगता है बाबू, प्रयोग होने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिए, ये रूल आपका है, अगला ये रूल है, गौर करिएगा। एक स्ट्रक्चर ये आपके सामने, और अगला रूल है कभी नहीं के लिए, ठीक है ना। कभी नहीं के लिए अगला स्ट्रक्चर क्या है, समझिए। देखो आप, देखो सब्जेक्ट लिखो, सबसे पहले क्या लिखना, सब्जेक्ट लिखना, दिख रहा होगा, सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखिएगा, हाँ नेवर लिखिएगा, नेवर। उसके बाद क्या लिखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या जोड़ना है, एस या ईएस जोड़ना है। हाँ, लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कहानी है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कहानी है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस प्लस क्या लिखना, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आओ देखते हैं आगे पॉइंट बाबू। तो यहाँ पे देख लो, ठीक है ना, सब सिंगुलर सब्जेक्ट, नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आओ इस पे हम सेंटेंस ले लें। जैसे एक सेंटेंस ले लूँ कि वह गीत नहीं गाती है, वह गीत कभी नहीं गाती है। समझिए, वह गीत कभी नहीं गाती है, कभी नहीं गाती है। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे वह गीत कभी नहीं गाती है, सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, और कभी नहीं, इंग्लिश क्या होगा बाबू, नेवर, सी नेवर, सी नेवर। उसके बाद क्या लिखेंगे, गाती है, क्या होगा, सिंग। अब यहाँ पे नेवर लगा,
नेवर लगते ही क्या है, अब वहाँ पे डू या डज का फंडा नहीं है, यहाँ पे डू या डज का यहाँ पे फंडा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, जब नेवर लगेगा तो एस ये यस वाला क्या है, यहाँ पे एस ये यस वाला रूल लागू होने लगेगा, ठीक है ना। तो शी नेवर सिंग्स, यहाँ पे क्या जोड़ दोगे, यहाँ पे एस जोड़ना पड़ेगा बाबू। शी नेवर सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर हो गया। तो सी नेवर सिंग्स ए सॉन्ग, ये रहा आपका नेवर वाला, ठीक है ना। ये नेवर वाले सेंटेंस को इस तरह बनावेंगे। एक सेंटेंस और ले लीजिए, आप समझिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आराम से नोट्स बनाइए। पिछले क्लास को नहीं पढ़े हैं तो देख लें, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ, एक एक करके मैं टेंस को क्लास वाइज, सी से क्लास यहाँ पे देखिएगा, मैंने हर लेक्चर में टाइटल मैंने लिखा है C1, C2, C3, थंबनेल में मैंने नोट किया हुआ है। तो लिस्ट में जाइए, एक एक करके क्लास को आपने पढ़ते जाइए, ठीक है ना। आइए एक सेंटेंस और देख लूँ, यहाँ पे एक सेंटेंस और देख लें। जैसे देखें, जैसे देख लिया जाए कि यह लड़का क्रिकेट कभी नहीं खेलता है, क्रिकेट कभी नहीं खेलता है, यह लड़का क्रिकेट कभी नहीं खेलता है। यहाँ क्या करोगे बाबू, यह लड़का, क्या लिखना, दिस बॉय, सुनो यहाँ पे सुनो, क्या लिखेंगे, यह लड़का इंग्लिश होगा दिस बॉय, और दिस बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है बाबू, तो क्या लिखना, दिस बॉय, ठीक है ना। नेवर माने कभी नहीं, दिस बॉय नेवर प्ले माने क्या होगा, खेलना, प्ले। अब यहाँ पे क्या है, ES और S जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे S जोड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे Y आया है तो S जोड़ना पड़ेगा। तो दिस बॉय नेवर प्लेज क्या है, क्रिकेट, नेवर प्लेज क्रिकेट। एक पॉइंट और देख लो, मोहन झूठ कभी नहीं बोलता है, मोहन झूठ कभी नहीं बोलता है, मोहन झूठ कभी नहीं बोलता है, मोहन झूठ कभी नहीं बोलता है बाबू। इसका सेंटेंस देख लो, क्या लिखोगे, मोहन, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, झूठ कभी नहीं बोलता है, तो कभी नहीं का इंग्लिश क्या होगा, नेवर। मोहन नेवर टेल्स ए लाई, मोहन नेवर टेल्स ए लाई। तो प्यारे साथियों, ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस रहा प्यारे साथियों, ठीक है। इस क्लास में हम केवल नेगेटिव सेंटेंस में हमने डिस्कस किया। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में हम आप तक क्लास पहुंचा रहे हैं प्यारे साथियों। क्लास बेहतर लगेगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगले क्लास में मिलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे साथियों, और हाँ, बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे। इंग्लिश ग्रामर जो टेस्ट चल रहा है प्यारे साथियों कंप्लीट कराएंगे, और अगर क्लास आपको बेहतर लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों। अगर इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।